कक्षा 6 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 2 एक टोकरी भर मिट्टी के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कर दिया है। तो सबसे पहले, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानी। यही कहा करती है कि अपने घर चल तब रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खा लेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। संदर्भ दिया हुआ इसका। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक भारती के पास टोकरी भर मिट्टी से लिया गया है। इसके लेखक श्री माधव राव सप्रे हैं। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत गद्यांश में विधवा द्वारा जमींदार से एक टोकरी मिट्टी मांगे जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या कर रहे हैं इसका। जमींदार से विधवा वृद्धा कहती है कि जब से मैंने यह झोपड़ी छोड़ी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मेरे बहुत समझाने पर भी वह मेरी एक नहीं मानती। वह यही झोपड़ी में आकर रोटी खाऊंगी कहती है। मैंने सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसका चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाऊंगी। मुझे विश्वास है कि वह रोटी खाने लगेगी। वृद्धा व उसकी पोती को झोपड़ी से बहुत स्नेह है। वृद्धा को विश्वास है कि झोपड़ी की मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटी को उसकी पोती स्नेहवश खा लेगी। वृद्धा जमींदार से कहती है कि आप आज्ञा दे दें तो मैं इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान जमींदार ने एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे दी। अगला है यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज न हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। चलिए इसको भी देखते हैं। प्रसंग, जमींदार द्वारा एक टोकरी मिट्टी का भार न उठा पाने पर विधवा द्वारा कहे कथन का वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। जमींदार द्वारा विधवा वृद्धि की झोपड़ी को हथिया लेने के बाद वृद्धा दूसरी जगह रहने चली गई थी। उसकी 5 वर्ष की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। इस कारण वृद्धा अपनी झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाने आई ताकि उस मिट्टी से बने चूल्हे पर पकी रोटी को पोती खा लेगी, ऐसा उसका विश्वास था। टोकरी में मिट्टी भरकर वह जमींदार से टोकरी को अपने सिर पर रखने को कहती है, पर जमींदार द्वारा मिट्टी से भरी टोकरी उठाई नहीं जाती। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह टोकरी तो एक हाथ भी ऊंचा नहीं उठा सका। यह देख करके वृद्धा कहती है कि जब आपसे एक टोकरी मिट्टी का वजन नहीं उठाया जा सकता है तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जिंदगी भर कैसे उठा पाओगे? इस बात पर विचार कीजिए। पाठ का सारांश थोड़ा देख लेते हैं। एक गरीब विधवा अनाथ की झोपड़ी जमींदार ने हथिया ली है। परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु के पश्चात वृद्धा अपनी पोती के साथ वहीं रहने लगी। अपनी झोपड़ी छोड़ने के पश्चात वह पड़ोस में ही रहने लगी। अपनी कुटिया को छोड़ने के पश्चात बुढ़िया की पोती ने खाना पीना बंद कर दिया तथा अपने घर चलने की जिद करने लगी। बुढ़िया ने सोचा कि अपनी झोपड़ी से मिट्टी को ले जाकर चूल्हा बना करके उस पर रोटी पकाऊंगी तो मेरी पोती रोटी खाने लगेगी। इसलिए उसने जमींदार से निवेदन किया, मुझे आप एक टोकरी मिट्टी लेने दीजिए। वृद्धा झोपड़ी से मिट्टी की टोकरी भरकर बाहर आई और जमींदार से टोकरी अपने सिर पर रखने का आग्रह करने लगी। टोकरी भारी थी अतः अनेक प्रयास करने के पश्चात भी वे उसे उठाने में सफल नहीं हो पाए। लज्जित होते हुए कहने लगे कि यह टोकरी हमसे उठाई नहीं जाएगी। तब उस विधवा ने कहा, महाराज आप नाराज न हो तो आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। आप उसका भार कैसे उठा पाओगे? विधवा के इन वचनों से जमींदार की आंखें खुल गई। उन्होंने पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगी तथा विधवा वृद्धा को उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार विधवा से झोपड़ी हटाने के लिए क्यों कह रहा था? उत्तर है इसका। ये प्रश्न है आपका। जमींदार को अपने महल पर बहुत घमंड था।
उसके आलीशान महल के पास वृद्धा की झोपड़ी उसकी आंखों में खटकती थी, इसलिए वह विधवा से झोपड़ी हटाने के लिए कह रहा था। जमींदार ने विधवा की झोपड़ी हटाने के लिए कौन सी चाल चली? जमींदार ने सब प्रयत्न निष्फल हो गए, तब उसने विधवा की झोपड़ी हटाने के लिए जमींदारी चाल चलने लगी। विधवा की झोपड़ी को कौन कौन सी यादें जुड़ी थी जिसके कारण वह झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी? उत्तर है, विधवा की झोपड़ी से अपने जीवन भर की यादें जुड़ी थी। उसी झोपड़ी में उसका पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी। साथ ही उसकी पतोहू भी 5 वर्ष की बेटी को छोड़कर चल बसी थी, जिसके कारण वह अपनी झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती थी। विधवा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? तो अपने माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण तथा झोपड़ी छूट जाने के कारण विधवा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। गुड़िया झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? इसका उत्तर है, अपनी पोती को खाना खिलाने के लिए चूल्हा बनाने हेतु एक टोकरी मिट्टी गुड़िया ले जाना चाहती थी। विधवा द्वारा टोकरी उठाने को कहने पर जमींदार नौकर से न कहकर खुद टोकरी क्यों उठाने लगे? विधवा के द्वारा बार बार हाथ जोड़ने पांव पड़ने से जमींदार के मन में भी कुछ दया जाग गई थी, जिसके कारण वह नौकर को न कहकर खुद टोकरी उठाने लगे। जमींदार को विधवा के सामने किस कारण से लज्जित होना पड़ा? जमींदार के द्वारा विधवा के आगे एक टोकरी मिट्टी तो उठा न पाया, जिसके कारण उसे विधवा के सामने लज्जित होना पड़ा। जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने क्या कहा? जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो तो आपसे एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। विधवा के इस कथन के पीछे क्या भाव रहा होगा? उत्तर है इसका, जमींदार घमंड पूर्वक विधवा की झोपड़ी को हड़प लिया था, किंतु विधवा को उस झोपड़ी से अपार लगाव थी। विधवा की इस लगाव के कारण जमींदार एक टोकरी मिट्टी को भी तस से मस नहीं कर सके, जो पूरा झोपड़ी हड़प लिए। तो इस तरह से विधवा जमींदार के हृदय परिवर्तन करने में सफल हुई। इस कहानी का शीर्षक एक टोकरी मिट्टी क्यों रखा गया है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में मानव मन की भावनाओं का सहज चित्रण हुआ। विधवा गुड़िया को अपनी झोपड़ी से लगाव था। झोपड़ी खाली करने के पश्चात उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। अपनी पोती को खाना खिलाने के लिए जमींदार के हृदय की भावनाओं को बदलने के लिए वह एक टोकरी मिट्टी को ले जाना चाहती थी, अतः यह शीर्षक उचित ही है। जमींदार के द्वारा विधवा के साथ किए जाने वाला व्यवहार उचित है या अनुचित है? अपने विचार लिखिए। तो जमींदार के द्वारा विधवा के साथ किया जाने वाला व्यवहार अनुचित था, क्योंकि हमें घमंड में आकर के किसी भी भावना एवं सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जमींदार ने जबरदस्ती उन्हें झोपड़ी से हटा दिया था, जो बिल्कुल उचित नहीं था। वकीलों का कार्य न्याय दिलाना होता है, परंतु इस पाठ में जमींदार वकीलों के मदद से गरीब विधवा की झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है। वकीलों का जमींदार का साथ देना उचित था या अनुचित? लिखिए। तो ये उत्तर है आपका, वकीलों का जमींदार को विधवा की झोपड़ी पर कब्जा के लिए साथ देना कतई उचित नहीं था, क्योंकि वकीलों का कर्तव्य होता है कि जहां अन्याय हो रहा है वहां न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन यहां वकीलों ने अन्याय का साथ दिया। हमारे आसपास अभाव में जिंदगी जीने वाले कई लोग रहते हैं। उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें देखकर आपके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं? ये उत्तर आपको लिखना। ये उत्तर है, उनके प्रति मेरे मन में अपार दया की भावना उत्पन्न होती है। उन्हें कभी भी अपने से अलग की नजर से नहीं देखना चाहिए। उनके प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए और उनके भावनाओं एवं सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रयोग के उदाहरण देने हैं। कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा है, कौन से उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं। मैं पुरी जाने वाला हूँ। इसमें पुरी है,
पुरोहित ने कथा सुनाई, इसमें पुरोहित है, ये ध्यान रखना, ये पुरी है, इसमें यहाँ पुरोहित है। किस आदमी ने चोरी की, इसमें ये आदमी है। प्रश्न एक है, जब आप अपने साथियों की सहायता से इसी तरह के 10 वाक्य लिखिए। अब आप अपने साथियों के साथ, चलिए देखिए है, ये उत्तर लिखते हैं। नंबर 1 है, इस पक्षी को ध्यान से देखो। नंबर 2 है, उस आदमी को बुलाओ। नंबर 3 है, कौन सा हाथी पागल है। नंबर 4, महाराणा प्रताप वीर थे। नंबर 5 पे आ जाए, हिंदी के अध्यापक दयालु हैं। नंबर 5, शेख मैं रायपुर नगर में रहता हूं। नंबर 7 है, मैं जबलपुर जाने वाला हूं। नंबर 8 है, इस पुस्तक में बहुत अच्छी कहानियां हैं। नंबर 9 पे आ जाए, यह पक्षी बहुत सुंदर है। नंबर 10, वह औरत रामपुर में रहती है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में अनेक संज्ञाएं ऐसी है जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। 2 उदाहरण लिखिए। चलिए इसका उत्तर देते हैं। एक वचन, मेरे दादाजी आ रहे हैं। बहुवचन, मेरे दादाजी आ रहे हैं। एक वचन में मेरे दादाजी आ रहे हैं, और बहुवचन जब करेंगे तो यहाँ मेरे की जगह हमारे आ जाएगा, हमारे दादाजी आ रहे हैं। एक वचन से दूसरा देखो क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। बहुवचन जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। इस तरह से इसका परिवर्तन होता है। बच्चों से सही से कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए, सबको बहुवचन में। आम पका हुआ है, पहला देखिए, आम पका हुआ है। अब इसका बहुवचन क्या होगा, आम पके हुए हैं। दूसरा है, व्यक्ति सुन रहा है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा बहुवचन में, व्यक्ति सुन रहे हैं। यहाँ है यहाँ है, देख लेना बिल्ली गायब है। नंबर 3, साधु ध्यान मग्न बैठा है। एक ही साधु बैठा है बेचारा। साधु ध्यान मग्न बैठे हैं, तो बहुत सारे साधु यहाँ बैठे हुए हैं। अब आगे है प्रश्न 4 आपका, पाठ में आए निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये पहला है, फूट फूट कर रोना, यानी क्या हो गया, अत्यधिक दुखी होना। इसका वाक्य देखिए क्या है, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। चलिए, बाल की खाल निकालना दोष निकालना होता है या गलती बताना होता है। अब यह वाक्य, अदालत में वकील बाल की खाल निकालते हैं। थैली गर्म करना यानी रिश्वत देना या दोष देना हो गया। तो वाक्य है, आजकल अपने स्वार्थ के लिए अच्छे अच्छे लोग थैली गर्म करते हैं। आंखें खुलना यानी होश में आना या सच्चाई का पता लगना। तो वाक्य इसका क्या है, प्रायः अधिक हानि होने के बाद ही आंखें खुलती। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले है घर, घर का देखिए क्या है, भवन है, सदन है, ये देखिए घर है। दूसरा है आंख, आंख में क्या होगा, इसका वाक्य पहले देख लीजिए क्या है, घर वाला, घर स्वर्ग होता है। आंख वाले में देखिए, आंख का क्या है, आंख में नेत्र होता है और नयन होता है इसका। और इसका वाक्य प्रयोग, आंखें सुंदर दृश्य देखती हैं। अब अगला आ रहा है नंबर हाथ का। तो हाथ देखिए क्या है, हाथ में कर है और हस्त है। तो वाक्य क्या होगा, हाथ की शोभा दान से होती है। अब अगला नंबर है पुत्र का, ये पुत्र आ गया है। पुत्र में देखिए क्या है, पुत्र सूत कहते हैं इसको, तनय भी कहते हैं। वाक्य देखिए, अंजनी पुत्र हनुमान जी को कहते हैं। अब अगला नंबर आ रहा पैर का, तो पैर को भी देख लेते हैं। पैर का मतलब पग होता है और पद होता है। वाक्य क्या है, हाथी के पैर खंभे जैसे होते हैं। तो ये आप लोग लिख सकते हैं बड़े आराम से। चलिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए। चलिए क्या क्या लिखते हैं, जैसे है, जो कभी नहीं मरता अमर कहलाता है। जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका कोई नहीं होता अनाथ, जो मरे हुए के समान हो मृत प्राय, जिसका कोई सहारा न हो बेसहारा, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अपने स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, अ आ ई उ ऊ जी ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हैं, क ख ग घ आदि व्यंजन है, ये तो पता है आप लोगों को। अब इसमें क्या देना है, हिंदी में 11 स्वर, 2 आयोगवाद और 39 व्यंजन होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर। प्रश्न है अगला, ऐसे 4 शब्द सोचकर लिखिए जिनमें 2 स्वर एक साथ आए हों। आओ, आओ में दोनों स्वर आ गए। आइए, इसमें भी 2 स्वर आ गया। आई, उई। अब इसमें देखिए सब उसी में आ गए। अब आगे देखो, तभी है, तभी का मतलब क्या होता है, तब और ही को मिलाकर के तभी बनता है।
सभी का मतलब सब और ही को मिलाकर के सभी बनता है। तुम ही का मतलब तुम और ही को मिलाकर के, अभी का मतलब अब और भी को मिलाकर के, कभी का मतलब तब और भी को मिलाकर के, ये सब बनाए जाते हैं। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचा है तो ये कॉपी अपनी बना के दे दीजिए, जिससे वो लिख सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ।